किबला हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहब, इनकी गाड़ी से भी शराब की बोतलें बरामद हुई। अपनी अपनी तहरीकें बने और अपना अपना काम करें। हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म से मेरा मुतालबा है कि जनाबे वाला, आप जितने लोग ये भौंकने वाले, ये बकवासात करने वाले, ये इख्तलाफ पैदा कराने वाले हैं, इनकी ज़ुबानों को लगाम दें, इनकी गर्दनों पर छुरियाँ चलाएँ, वगरना ऐसा दिन भी आ जाएगा फिर आप कहेंगे जी हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन की जो है वो पाबंदी नहीं की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। जिस तरह के कुछ दिन पहले हमने देखा कि किबला कंज़ुल उलमा शेर अहले सुन्नत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ज़ीदा मजदहू व शरफ़हू अतालल्लाहु उमरहू और किबला हमारे दिलों की धड़कन और जान किबला हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों हज़रात का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। आपने देखा कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ज़ीदा मजदहू व शरफ़हू आपके बारे में गलत खबरें जो सोशल मीडिया पर फैलाई और फैलाई गईं, जिस नेटवर्क से फैलाई गईं, जो कुछ हुआ वो तमाम आपको मालूम है। मगर ये सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कहा गया कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब आपकी गाड़ी में से शराब की बोतलें निकली हैं, ये आखिर बात कौन करने वाला है और उसके पीछे राज क्या है, वो मैं आपको बतलाता चलूँ। आपने देखा होगा पिछले सालों से कि चाहे वो राफ़ज़ियत हो, चाहे वो नासबियत हो, चाहे वो खारिजियत हो, चाहे वो किसी मसलक व अक़ीदा से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात हों, जिसने भी अक़ीदा अहले सुन्नत से रुख फेरा तो किबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने आला हज़रत वाली नंगी तलवार को उनकी गर्दनों पर चलाया और ऐसा चलाया कि वो अवाम अहले सुन्नत के सामने अपना मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे। तो इन हज़रात पर जो इनके सरों पर जो हाथ है वो किन लोगों का है? वो शिया गिरोह का है, वो ईरान वालों का है। ईरान से फ़ंड आता है और इनकी जेबों में, इनके मुंह में इनको निवाले मिलते हैं। ये लोग फिर अक़ीदा अहले सुन्नत से रूगिरदान कर देते हैं। किबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब पर ये तरह तरह के बहतान बाजी लगाते हैं। याद रखिएगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे गुनाहों की तौबा है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, ज़रूर तौबा है, मगर कुछ ऐसे गुनाह हैं कि जिनकी तौबा अल्लाह की बारगाह में नहीं। अल्लाह फरमाता है पहले बंदे के पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो और फिर गलती भी, मुजरिम भी एक बेहतरीन जय्यद आलिम दीन को बनाया जाए, वो भी उस पर तोहमत लगाई जाए, वो भी शराब की बोतलों की, कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, और फिर बड़े उसे अंदाज से फैलाया जाए और किस किस एयरवाई के लोगो लगा कर उस खबर को नशर किया जाए। और यहीं पर ख़ास तौर पर मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि किबला हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहब, इनकी गाड़ी से भी शराब की बोतलें बरामद हुई, तो फिर इन पर क्या कहेंगे? ये भी खबर नशर की गई। तो याद रखें, अपना ये जहन बना लें, मिजाज बना लें कि कभी ऐसे लोग बड़े पैदा हैं कि जो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की मुखालफत में डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का दामन थाम लेते हैं। ऐसे लोग भी बहुत सारे पैदा हैं कि जो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की मुखालफत करते हुए हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का दामन थाम लेते हैं। वो इनका आपस का इख्तिलाफ है, लेकिन हम आवाम के अंदर हमें एक को सरों का ताज और दूसरे को आंखों की ठंडक बनाना चाहिए, और जब हम बनाएंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। मगर ये क्या वजह है कि तरह तरह चंद ही दिन गुजरते हैं तो इन दोनों शख्सियात पर जो है बहतान बाजी की जाती है, तरह तरह की बातें की जाती हैं। आखिर ये कौन लोग हैं मेरे भाइयों मुसलमानों? ये वो लोग हैं कि जो हमें एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा नहीं होने देते और ये चाहते हैं कि ये लोग अपना जो है TLP वाले, चाहे जितनी तहरीकें इत्तेफाक व एतमाद की हैं, ये तमाम आपस में बिगड़े, अवाम अहले सुन्नत इनसे हटे, रुख मोड़े, फिर अपनी अपनी तहरीकें बने और अपना अपना काम करें। याद रखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नमूस की बारी आए, सहाबा कराम की नमूस की बारी आए, चाहे अहले बैत की नमूस की बारी आए, चाहे कुरान की नमूस की बारी आए, ये जितने TLP के अमीर किबला अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया और हमारे रहबर मुर्शिद किबला अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ज़ीदा मजदहू व शरफ़हू अतालल्लाहु उमरहू सबसे पहले ये मैदान में निकलते हैं और आकर कुफ़ार को ललकारते हैं। वो कुफ़ार और नामुरादो, तुमने ये हमारे नबी की नमूस पर हमला किया, तुमने सहाबा कराम की नमूस पर हमला किया, तुमने कुरान की नमूस पर हमला किया, कब तक ज़िंदा रहोगे? ये कुरान आज भी ज़िंदा है, कल भी ज़िंदा रहेगा। हुजूर की नमूस पर पहरा देने वाले और शुरू से गाजी मुमताज़ कादरी पैदा हुए और घर घर से गाजी मुमताज़ कादरी जैसे पैदा होंगे। और याद रखें, अवामुन्नास की तरफ मेरा पैगाम है कि इन दोनों शख्सियात पर जब भी कोई बहतान, ऐसा कोई ट्वीट, ऐसा कोई मैसेज कोई भी करे, उसे पकड़ने की कोशिश करें। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान
वज़ीर आज़म से मेरा मुतालबा है कि जनाब वाला आप जितने लोग ये भौंकने वाले, ये बकवासात करने वाले, ये इख्तलाफ पैदा कराने वाले हैं, इनकी ज़ुबानों को लगाम दें, इनकी गर्दनों पर छुरियाँ चलाएँ, वगरना ऐसा दिन भी आ जाएगा फिर आप कहेंगे जी हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन की जो है वो पाबंदी नहीं की गई, कवानीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कदम उठाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत अता फ़रमाए, उलमाए कराम का इज़्ज़त व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।